बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। बिहार में कुल 3 चरणों में चुनाव होना है। वहीं आज से आचार संहिता भी लग चुकी है। जी हां, और इसी के साथ ही बीजेपी कार्यालय में आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। चुनाव की घोषणा होने के बाद पार्टी ने पहले प्रेस को संबोधित करने का दायित्व मुझे दिया। मैं दिल्ली में प्रेस से बात करता रहता हूं, आप भी सुनते रहते हैं। कभी कभार विदेश जाता हूं तो वहां भी प्रेस से बात करने का अवसर मिलता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पटना के पत्रकार मित्रों से मिलकर चर्चा करके बहुत संतोष मिलता है। कल हम चुनाव आयोग का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने चुनाव के कार्यक्रम, चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी। ये चुनाव कोरोना के अंतर्गत होगा, इसलिए इस चुनाव में कई चुनौतियां भी हैं, कई अवसर भी हैं। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि राष्ट्रीय नहीं, बिहार की भाजपा ने इस कोरोना के अवसर पर डिजिटल तरीके से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, विधानसभा में बातचीत की, पंचायतों तक बातचीत की और बाद में बाकी पार्टियों ने भी उसको फॉलो किया। अच्छा लगा। कुछ लोग फॉलो करने की कोशिश किए और धराशायी भी हो गए, उन्हें प्रयास ही छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम तो तैयार थे, चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार था और वो करा गया। तो चुनाव आयोग का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सभी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी अभियान की रूपरेखा बनेगी उसके अनुसार हम प्रचार करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए को बिहार की जनता पुनः आशीर्वाद देगी, निर्णायक, प्रामाणिक। और उसके कारण हमारा काम नीतीश कुमार की अगुवाई में सुशील मोदी जी के साथ जदयू भाजपा का जो काम रहा वो जनता ने देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो प्यार है उसका प्रकटीकरण कैसे जमीन पर हुआ है, जनता ने ये भी देखा। अगर नेशनल हाईवे बनना है तो जमीन पर आया, अगर रेलवे लाइन का विस्तार होना है तो काम शुरू हुआ, अगर भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर बिहार के हर गांव में बिजली देनी है तो बिजली पहुंची, अगर बिहार के नौजवानों के लिए आईआईटी बनना तो बिहार में बना, एनआईटी तो पटना में आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बिहार में 2 आई, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त मौर्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो बनकर सामने खड़ा है। आप देखिए, अगर बिहार में स्वास्थ्य की चिंता करनी थी तो एम्स पटना ने इस कोविड में जो काम करके दिखाया आप सबों ने देखा है। अब दरभंगा में भी एम्स आ रहा है। बाकी में बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, इसको गिनाऊंगा नहीं, तो कुछ प्रमुख बातें बता रहा हूं। और ये मामला मेरे विभाग का है, तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट ले जाएंगे। अभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में जाने की योजना है, 1.5 लाख पहुंच गए हैं, बाकी 1 लाख कुछ महीनों में पहुंच जाए। तो हमने प्रस्ताव किया कि सर पूरे गांव में चलेंगे, कहाँ चलेंगे? अब मुझे ये नहीं मालूम था, हमने घोषणा कर दी के माध्यम से आने वाले मार्च तक बिहार के 45,945 गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जाना है। ये मैंने आपको कुछ काम बताए। अभी कोरोना का समय आया था, आपको मालूम है देश में 80 करोड़ लोगों को
5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। बिहार में भी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देना चाहता हूं, जितना दिया गया है। बिहार में 9,44,00,000 लोगों को 45 लाख मीट्रिक टन अनाज ये अप्रैल से नवंबर के बीच में दिया गया है। बाकी नवंबर में 2.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को 1,500 रुपया दिया गया है, आपको पता है। और कुछ लोग किसानों की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठ कर। हमने किसानों के लिए काम क्या किया है? देश के 10 करोड़ किसानों को हम देते हैं, मालूम है, 2,000 रुपया हर 3 महीने पर, किसान सम्मान योजना। तो हमने देश के 10 करोड़ किसानों को अभी तक 93,000 करोड़ रुपया दिया। और बिहार में कितना दिया है? हमने 15,73,000 किसानों को 5,909 करोड़ रुपया। बाकी बिहार सरकार ने बहुत काम किया है, आपको मालूम है। राशन में 1,000 रुपया श्रमिकों के लिए। ये चुनाव चलेगा तो हम बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो हाईवे हो या विलेज वे हो, गांव की सड़कें हो या बड़े हाईवे। एक बात, विकास की बात 1950 से तो आप जोड़ लीजिए। लोग शासन में रहे हैं, गंगा पर कितने ब्रिज थे और आज कितने ब्रिज बन गए और कितने ब्रिज बनने वाले हैं। आगे बिहार को और आगे बढ़ाना, क्योंकि इसके पीछे हमारी एक सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, भारत का समावेशी विकास नहीं होगा, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा। ये सोच है हमारी। एक तो संक्षेप में हमें ये बात कही, इधर नीति स्पष्ट, विकास विकास विकास, नेता स्पष्ट, नीतीश कुमार, तो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर काम करेगी। तो ये है हमारी सोच। उधर क्या है? नेता के बारे में स्पष्टता नहीं है। गठबंधन से निकलने की तैयारी चल रही है। आगे कौन रहेगा नहीं रहेगा ये आगे देखना है। लेकिन सबसे कौतूहल मुझे एक बात से हुआ, तो अगर दो पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य विपक्षी दल के होर्डिंग से गायब हैं, तो मतलब दिखाने को कुछ नहीं है। ये है बड़े सवाल, और इन सवालों का जवाब इस चुनाव में पूछा जाएगा। मित्रों, हम एक बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जिस विश्वास के साथ जनता का आशीर्वाद मिला है। देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहूंगा, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया। 50 साल 60 साल का जो बिहार का परेशानी रही है, कुछ समय को छोड़ दें आप। जब श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री, उसके बाद से जो भाव रहे आपको मालूम है। कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक सद्भाव की कोशिश की, वो भी खत्म हो गया। बिहार के लोग विकास के लिए बहुत चाहते हैं। और मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं विदेश जाता हूं, पिछले वर्ष में गया था ये आपके सिलिकॉन वैली, मेरा व्यापक दौरा था आईटी मंत्री का, और मैं इतना भावुक हो गया। मेरे हर कार्यक्रम में हिंदुस्तानी तो आया करते थे, साहब हम मुजफ्फरपुर के, हम पटना के, वो अपनी बिहारियत का परिचय मुझे दे रहे थे। मुझे इतना गर्व हुआ कि बिहार के बच्चे आज सिलिकॉन वैली में भारत की आईटी क्षमता को आगे बढ़ा रहे हैं। कहता हूं कि एनडीए एक है और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा।
इसमें मैं जरा भी संदेह नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो हम उसके समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। और नहीं, आप कृपा करके मुझे बोलने में तो बड़ी कृपा होगी। इसकी पार्टी पर न कोई कमेंट करूंगा न कुछ करूंगा। एलजेपी एनडीए के साथ है केंद्र में, हमारे उनके संबंध अच्छे हैं। हम लोगों ने पिछले चुनाव को भी साथ लड़ा है, लोकसभा भी साथ लड़ा है। हमारा पूरा विश्वास है कि हम वो साथ लड़ेंगे। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि चाहे वो जदयू का मैनिफेस्टो हो या बीजेपी का मैनिफेस्टो, हम दोनों की साझा कोशिश है बिहार के विकास की। अब जो भी मैंने नीतीश कुमार जी का कल टिप्पणी देखी है, उनके 7 निश्चय 2 में भी बिहार के विकास की झलक। वैसे हम लोग फीडबैक लेते हैं, फिर उसका निर्णय होता है और उसके पश्चात जदयू का अपना सिस्टम वो अपने अनुसार घोषणा करेगा। फिर हम लोग में आपस में बातचीत होती है कि कौन कितना लड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। इस प्रक्रिया के बारे में मेरी पत्र परिषद में चर्चा करना उचित नहीं। कल भाजपा कार्यालय पर कौन घुसा, क्या अटैक किया, सब आप लोग के वीडियो पर है। क्या मतलब है इसका? आप जाइए, अपना काम करिए, जुलूस निकालिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आलोचना करिए, लेकिन भाजपा जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कार्यालय पर आकर हमला करेंगे तो सब दिखाया गया। इसके पीछे कौन सा मानसिकता है? ये तो ठीक नहीं है। इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा है कैसे कुछ लोग आए थे कि उनको पब्लिसिटी मिले। ये ठीक था क्या? बाढ़ आती है दुर्भाग्य को, बाढ़ में राहत का काम भी इस बार प्रभावी रूप से कराया गया 30 लाख लोगों को, आपको मालूम। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है उसमें नेपाल में बांध बनना भी जरूरी है, ये आपको मालूम ही है। अटल जी की सरकार में कोशिश की गई थी, वहां पर समस्या कुछ और है, कुछ समस्या पॉलिटिकल है। लेकिन जो बिहार में सारी नदियां आती हैं, अधिकांश तो नेपाल से ही आती हैं। आप भी जानते हैं, कई बार बराज बनाते हैं लेकिन पानी के दबाव में बराज को खोलना पड़ता है।